हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रीजनिंग की श्रृंखला में हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे कैलेंडर का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अब तक हम लोग 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग तीसरी क्लास के लिए यहाँ पर हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन और देखते हैं आज कैलेंडर के कैसे क्वेश्चंस रहेंगे इस क्लास में। अब तक जो 2 क्लासेस हुई हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। देखते हैं आज की क्लास में क्या है, कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। शुरुआत में लेते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, और आप सभी लोग भी हल करते चलिएगा हमारे साथ, है ना। देखते हैं क्या दिया गया है आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन, ठीक, देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। बताओ भाई, लीप वर्ष नहीं है। 4 कट जाएगा 4 से, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। ये तीनों क्या हैं? 4 से कटने वाले तीनों लीप हैं। पूछ रहा है कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है? 2014 लीप वर्ष नहीं है। पहले का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है दूसरे में। कह रहा है कि यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, कोई एक माह है जिसकी कह रहा है 5 तारीख को दिन कौन सा है? गुरुवार है। ठीक है, 5 को क्या पड़ता है? गुरुवार पड़ता है। यदि किसी महीने की कह रहा है 5 तारीख को क्या पड़ता है? गुरुवार पड़ता है। तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, इस महीने की कितनी? 20 तारीख, और इसके कितने दिन बाद? 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक, कौन सा दिन आएगा ये पूछा है हमसे। ये बताओ, 5 को है, समझिएगा। तो फिर इसमें अगर हम जोड़ते हैं 5 है, तो इसमें अगर हम 7 जोड़ दें, कितना? 7 जोड़ दें, क्या आएगी? 12 तारीख आएगी। तो फिर 12 तारीख को भी तो यही दिन होगा। ठीक है, फिर हमने 7 जोड़ा तो क्या आ गई? 19 तारीख। अब बताओ 19 को भी तो यही होगा। बताओ 19 को भी तो यही होगा। ठीक, कहने का मतलब 7 7 जोड़ते जाओगे, दिन क्या होगा? रिपीट करता चला जाएगा। अब जो दिन 5 को है, ध्यान से समझिएगा, जो दिन 5 को, वही दिन 12 को, और वही दिन 19 को, ये सेम डे होंगे। 7 7 जोड़ेंगे, दिन रिपीट करेगा। यहां भी गुरुवार होगा, यहां भी गुरुवार होगा। ठीक, और यहां भी क्या होगा? गुरुवार होगा। ठीक, अब अगर बताओ 19 को गुरुवार है, तो फिर 20 को क्या होगा? 20 को बताओ क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। शुक्र होगा, और शुक्र में क्या करेंगे? हम 3 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। ठीक, 3 जोड़ेंगे तो सोमवार आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा रवि, यदि रविवार को जनवरी, मंगल को मार्च, देखो कह रहा है कि रविवार को, ये कह रहा है क्या कहा जाता है? ये कह रहा है रविवार को कहा जाता है जनवरी। ठीक है, फिर कह रहा है मंगलवार को, कह रहा है क्या कहते हैं? मंगल को कहते हैं मार्च। शानदार सवाल है। मंगलवार को मार्च, और कह रहा है गुरुवार को मई के रूप में कोडित किया जाता है। कह रहा है गुरुवार को, ठीक, कह रहा है क्या कहते हैं? मई कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझिएगा। तो कह रहा है शनिवार को इस प्रकार कैसे कोड किया जाएगा। ये कह रहा है कि शनिवार क्या आएगा। ठीक है, इसका लॉजिक समझते हैं हम लोग ना। आप लोग भी लगाने का प्रयास कर सकते हैं। देखो, सप्ताह का पहला दिन रविवार, पहला माह है। ठीक है, दूसरा दिन होता है सोमवार। इसने क्या करा? सोमवार गायब कर दिया है। ध्यान से देखो, यहां से इसने यहाँ पे सोमवार को गायब कर दिया है। इधर से सोमवार गायब करा तो इधर से फरवरी गायब कर दिया। ठीक, मंगल को मार्च, तो फिर बुध यहाँ आ जाएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ क्या हो जाएगा? अप्रैल। ठीक, इसको समझिएगा। फिर इसने क्या करा? गुरुवार, बुध के बाद बृहस्पति आएगा, मई, अप्रैल के बाद मई।
फिर देखो गुरुवार, फिर क्या हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार। और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, मई के बाद जून, मई के बाद क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा। ठीक, तो देखो शनि दिया है तो अगला महीना क्या हो जाएगा, जुलाई। ठीक है, समझ पाए इस बात को। ठीक, जुलाई आ जाएगा। ठीक, शनिवार का क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, जुलाई आ जाएगा। ठीक है, जुलाई आ जाएगा। पढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या दिया। शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था। ठीक है, शिव का जन्म कब हुआ, 15 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 15 अप्रैल 2022 को जन्म हुआ किसका, शिव का। ठीक है, शिव का जन्म हुआ 15 अप्रैल 2022 को। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15, ध्यान से समझिएगा, 15 अगस्त 2022। ये दिन इन्होंने बताया कि ये दिन मनाया गया, तो दिन कौन सा था, सोमवार था, सोमवार था। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि उसका जन्म किस दिन हुआ। ठीक है, ये दिन हमसे पूछा है इसने कि ये दिन कौन सा रहेगा, ये वाला। ठीक, आप लोगों को इसको हल करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताते हैं। देखो करना क्या है, अप्रैल पहले आएगा, अगस्त बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले से बाद की तरफ चलेंगे हम, भले पहले वाला पूछ रहा है इससे मतलब नहीं, कोई पूछे दोनों में से, हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो देखो अप्रैल इंक्लूडेड मंथ ईयर सब ले लेंगे, मंथ पहले देखते हैं, मंथ ही ले लेंगे अप्रैल। ठीक है, अप्रैल, फिर क्या हो जाएगा मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप सब लोग समझिएगा इसको, बहुत अच्छे से प्रश्न को समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। देखो करना क्या है, जो पहले मंथ दिया जाएगा उसके बचे हुए दिन, और जो लास्ट में दिया जाएगा बाद में, उसके आरंभिक दिन लिखे जाते जो दिए गए होते हैं। 2022 अप्रैल में 15 दिन हो गए तो बचे कितने, 30 का होता अप्रैल तो 15 बच गए। मई में पूरे 31 दिन होंगे, जून में 30 दिन होंगे, जुलाई में 31 दिन होंगे, और अगस्त में जितने बाद वाले में जितने दिए जाएंगे 15। ये बात समझ पाए हो। ठीक, अब देखो इसमें एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। इसमें एक्स्ट्रा कितने, तो 31 वाले में 3 एक्स्ट्रा होते हैं, 30 वाले में 2 एक्स्ट्रा होते हैं, 31 में फिर 3 एक्स्ट्रा होगा, और यहाँ एक्स्ट्रा कितना होगा, 1। ठीक, 1 होगा, इसमें से 7 7 काट दो। ठीक है, 3 3 6, 1 7 कट गया, तो 1 कितना बचा, 3 बच गया, 3 बच गया। देखो 3 बच गया। देखो ये 3 ज्यादा करके लिखा गया होगा, क्योंकि ये बाद वाला दिया है, तो ये 3 ज्यादा करके लिखा गया होगा, तो जितना ज्यादा करके लिखा जाएगा उतना ही हम माइनस करेंगे। अगर ऊपर वाला दिया होता तो 3 प्लस करके लिखते इसको हम। ठीक है, तो 3 ज्यादा करके लिखा गया, 3 माइनस करेंगे, सोमवार से 3 माइनस करोगे, दिन यहाँ कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, शुक्रवार आ जाएगा। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, शुक्रवार, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चौथे के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पांचवा। ठीक है, देखो भाई कह रहा है कि यदि परसों क्या है, यदि परसों शुक्रवार है, ठीक, तो कल कौन सा दिन था। तो सिंपल सी बात है, देखो ये क्या है, आज। ठीक, ये है आगामी कल। ठीक, और ये है आगामी परसों। ठीक, और ये इधर क्या होगा, अगर हम देखें तो बीता कल। ठीक, और इधर क्या है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो इधर क्या हो जाएगा, बीता परसों। ठीक, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है, सब कुछ आज से हम लोग कंपेयर करते चलेंगे। ठीक है,
क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार है मतलब आएगा, मतलब ये दिन कौन सा है, इसने बताया कि ये दिन कौन सा है, शुक्रवार है, ठीक है। तो फिर आगामी कल क्या होगा, इससे एक दिन पहले वाला, तो ये क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। बताओ भाई, एक दिन गुरुवार आएगा। तो फिर आज क्या दिन रहा होगा, बताओ भाई, अगर ये है तो इससे एक दिन पहले गुरुवार हो गया, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा। बताओ, बुधवार आ जाएगा, ठीक है। ये आज बुधवार होगा तभी तो आगामी परसों शुक्र होगा। तो फिर बीता हुआ कल, इसने पूछा ना, तो कल कौन सा दिन था, तो ये कौन सा दिन था बताओ भाई, तो ये कौन सा दिन था, मंगल था, मंगलवार था, ठीक, कौन सा दिन था, मंगलवार है ना। तो कल कौन सा दिन था, मंगल था। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का, ठीक है। 5वें का चौथा राइट आंसर होगा, क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था, तो 6 अप्रैल 2024 को दिन कौन सा होगा, ठीक। देखो बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। ठीक, देखते हैं क्या आएगा। देखो 6 अप्रैल, जब जब ये समान मिले इसको हटा दो, 2023 ले लिए और 2024 ले लिए, ठीक। अप्रैल का महीना है, फरवरी यहाँ तो पड़ेगी नहीं, फरवरी यहाँ पड़ेगी। ये लीप वर्ष है, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और 2 मिलेगा जैसे ही दिन दिया कौन सा है, गुरुवार, फिर गुरुवार दिया है। तो बाद वाला पूछ रहा है जो आएगा आगे, तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो दिन कौन सा आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, ठीक। शनिवार आ जाएगा। जब तारीख और महीना समान होता है तो फरवरी के बेसिस पे हम इनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग कैलेंडर की क्लास देखिएगा, बेसिक से, जिनको ना समझ आए, ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ा रखी हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में एडेड है सारी क्लासेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को क्या होगा। देखो 15 सितंबर से सितंबर हटा दो, 2008 ले लिया और 2009 ले लिया, ठीक। सितंबर माह है, फरवरी यहाँ तो पड़ेगी नहीं, यहीं पड़ेगी, साधारण वर्ष है, एक मिला। दिन दिया कौन सा था, शुक्र दिया गया था। बताओ, शुक्रवार दिया था, +1 कर देंगे तो दिन कौन सा आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, शनिवार, ठीक है। तो ये तीसरा सही हो जाएगा, इसका 7th का 3rd राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। रमेश का जन्म किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ था, यदि वर्ष गणतंत्र दिवस, यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार के दिन पड़ा हो तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसको सॉल्व करते हैं, हाँ ध्यान देना। कह रहा रमेश का जन्म किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ था। देखो जन्म होता है 28 फरवरी को, ठीक है। किसी भी वर्ष से मुझे नहीं पता, पर इसने डेट बता दी। कह रहा यदि उसी वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को हो, गणतंत्र दिवस अर्थात मतलब समझते हो ना, 26 जनवरी, 26, ठीक है, जनवरी, 26 जनवरी, मतलब उसी वर्ष है, सेम ईयर, 26 जनवरी। ये दिन इसने बताया कौन सा था, रविवार था। ये दिन कौन सा था, रविवार था। ये दिन रविवार था गणतंत्र दिवस का, ठीक है। तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ था, इस दिन इसका क्या होता है, इस दिन इसका होता है जन्म, ठीक, इस दिन होता है इसका जन्म, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो 26 जनवरी से हमारा सफर 28 फरवरी तक है, इंक्लूडेड मंथ ले लो दोनों, जनवरी भी ले लेते हैं, ठीक, जनवरी भी ले लेते हैं और फरवरी भी ले लेते हैं। आपको बहुत बेसिक तरीका बता रहे हैं हल करने का। जनवरी माह का दिन जो दिया गया है, इनको छोड़ दो, बचे कितने, 5 बच गए, देखो बताओ, 5 बच गए। और फरवरी के कितने, पूरे ले लो 28। यहाँ एक्स्ट्रा निकालोगे अगर तो 5 ही रहेंगे, क्योंकि 7 से अगर कम वैल्यू है तो अतिरिक्त उतने ही होते हैं जितने 7 से कम होगा, ठीक है। और यहाँ एक्स्ट्रा अगर निकालोगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 0 अतिरिक्त दिन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कितना मिल जाएगा, 5 शेष मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 शेष, ठीक। दिन दिया कौन सा था, रविवार दिया गया था, 5 जोड़ दो इसमें, तो दिन कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, 5 जोड़ेंगे रविवार में तो दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8वें का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें का क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, की तरफ। और क्या दिया गया है, कह रहा है यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि है, इस माह में कौन सा ऐसा दिन है जो 5 बार आएगा। तीसरे सोमवार को
17 तिथि है किसी माह में, तीसरे सोमवार को 17 तिथि है। अच्छा भाई 17 तारीख है, ठीक है, तो ये दिन क्या है, सोमवार है, सोमवार है, ठीक, 17 को सोमवार है। तो इससे पहले अगर रहा होगा तो फिर ये 10 तारीख को भी सोमवार ही रहा होगा, 10 को भी सोमवार रहा होगा। इसका मतलब है ये कि फिर ये 3 को भी सोमवार रहा होगा, 3 को भी सोमवार रहा होगा। बात समझ में आई? ठीक है, 3 को सोमवार रहा हो, ठीक। अब देखो 17 है, तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, तीसरा सोमवार है। अब देखो इसमें सोमवार पार्ट ऑफ ऑप्शन नहीं है। जैसे देखो 3, 7, 10, 7, 17, 7, 24, 7, 31, ये एक हो सकता था, पर 3 इसमें मंडे ऑप्शन में नहीं है। तो देखो एक चीज समझो आप, अगर 3 को सोमवार है तो फिर 2 को क्या रहा होगा, 2 को रविवार रहा होगा। देखो 2 को रविवार रहा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें रविवार भी ऑप्शन में नहीं है, देखो ध्यान से, तो रविवार भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब एक को शनि रहा होगा, एक को क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा। बताओ एक को शनि रहा होगा, यही सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक को अगर शनि पड़ेगा तो 7 जोड़ोगे तो 8 को भी शनि पड़ेगा, फिर 7 जोड़ोगे 15 को भी शनि पड़ेगा, फिर 7 जोड़ोगे तो 22 को भी शनि पड़ेगा, और फिर 7 जोड़ोगे तो 29 को भी शनि पड़ेगा। समझ गए ना? तो 1, 8, 15, 22 और 29 है ना, एक को अगर शनि तो 8 को भी 7, फिर 7, 8, 7, 15, 7, 22, 7, 29, यही हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो शनिवार होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। या तो देखो इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे मान लो आपके मन में ये आ सकता है कि अगर ये मंडे ऑप्शन में दिया भी होता अगर, तो क्या मंडे हम ले लेंगे। पहले इसमें ये क्लियर नहीं है कि माह कितने दिनों का है ना, इसलिए इसने ऑप्शन हटा रखा है सोमवार, ना इसने रविवार दिया, क्योंकि शनिवार भी पॉसिबल है, रविवार भी पॉसिबल है, नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 10 की तरफ, ठीक। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, ठीक, देखो आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या है, शुक्रवार है इसने बोला, ठीक। तो देखो ये आज है, ये आज है, ठीक, तो ये क्या है, आगामी कल है, ये आगामी कल है। कह रहा है इसके 2 दिन बाद, एक और एक, 2 दिन बाद क्या है, ठीक है, 2 दिन बाद क्या है, तो इसने कहा शुक्रवार है, ठीक, क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार ये, तो फिर ये क्या रहा होगा, गुरुवार, ये गुरुवार रहा होगा, तो ये क्या रहा होगा फिर, बुध, बुध रहा होगा। तो फिर आज क्या है, मंगल है, आज क्या है, मंगल है, ठीक। कह रहा है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो बीता कल यहां पर हो जाएगा, बीता कल, ठीक। तो बीता कल क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और इससे कितना पहले, तो इससे एक और एक 2 दिन पहले, इससे 1 दिन पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, रवि, ठीक, और इससे 1 दिन पहले और क्या हो जाएगा, शनि, ठीक है, शनि हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर होगा, शनिवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला 10th का, ठीक है, 10th का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक, 10th का ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। उम्मीद करते हैं 10th क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़े हम लोग 11th क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, 30 मार्च 1980 को दिन कौन सा, सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। देखो गणतंत्र दिवस फिर बोल रहा है, मतलब कह रहा है कि 26 जनवरी 1980 दिन कौन सा है, इसने कहा शनिवार है, शनिवार है, यदि 1980 में गणतंत्र दिवस, ठीक। 3 मार्च 1980 का दिन पूछ रहा है, देखो ध्यान से, 3 मार्च 1980 का दिन इसने हमसे पूछा है, ठीक है। फिर देखो इसको हल करते हैं, ठीक। देखो जनवरी और मार्च, ये देखो वर्ष समान है, वर्ष समान है, महीने गिन लो, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। जनवरी में दिन देखो 26 हो गए, 5 बच गए,
फरवरी 1980 लीप वर्ष है, फरवरी 29 दिन की होगी। फरवरी कितने की होगी? 29 दिनों की होगी। और मार्च में कितने दिन दिए गए? 3। ठीक है, 3 दिए गए। अब देखो, यहां पर 5, यहां पर 1 और यहां पर 3 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो 5 1 6 3 कितने आ गए? 9 एक्स्ट्रा आ गए। 9 में से 9 भाग कितना? 7 बराबर कितना? 2 अतिरिक्त। ठीक, 2 अतिरिक्त होंगे। 2 अतिरिक्त होंगे। दिन दिया कौन सा है? शनिवार दिया गया है, इसमें 2 जोड़ दो। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। सोमवार आ जाएगा। ठीक, पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 11th का फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, सोमवार आ जाएगा और यही राइट आंसर होगा इसका। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, यदि किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, 9th जो है डे, ये 3 दिन पहले है। ठीक है, किसके? शनिवार के। ठीक है, 9वां जो है वो कब के हैं? यहाँ पर एक दिन है, कौन सा है? शनिवार। ठीक है, शनिवार, शनिवार 9 तारीख जो है, यदि किसी महीने का, ध्यान देना, 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। शनिवार के 3 दिन, 1 2 और 3, ध्यान से समझिएगा। 9, तो यहाँ पर 10 11, 10 11 और 12, शनिवार की तारीख कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। बताओ भाई। ठीक, तो कह रहा है, तो बताओ महीने का 28वां दिन कौन सा होगा? देखो, 12 को अगर शनि है तो 7 जोड़ देंगे, 19 को भी शनि होगा, 19 को भी शनि होगा। ठीक, और फिर तुम 7 जोड़ दो इसमें, तो 19 और 7 9 7 16 कितना आ जाएगा? 26। 26 को भी तो शनि होगा, शनि होगा। ठीक, 26 को भी शनि होगा। बताओ, 26 को शनि, तो 27 को क्या हो जाएगा? 27 को रवि, और 28 को क्या हो जाएगा? 28 को क्या हो जाएगा? तो 28 को हो जाएगा सोमवार। 28 को सोमवार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार था, तो 8 फरवरी 1994 को दिन कौन सा होगा? देखो, फिर से वही कहानी है। 8 फरवरी, ठीक, ध्यान देना। ठीक, देखो तारीख 8 फरवरी है, 1994 और 1995। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब दोनों महीने फरवरी के दिए गए हों, सेम उस पे है, ठीक, तो पहली फरवरी काउंट की जाती है हमेशा। और इन दोनों में फरवरी पहले कौन पड़ेगी? ये वाली, ये पड़ेगी 94 वाली, तो यही काउंट करेंगे। ये नहीं काउंट होगी, यहाँ 1 मिलेगा, तो ये एक जोड़ के लिखा गया होगा। ठीक है, तो हम अगर लिखेंगे इसका दिन, तो फिर क्या हो जाएगा? बुधवार, बुधवार -1 होगा, क्योंकि बड़े से छोटे में जाएंगे तो घटा देंगे। और यहाँ दिन कौन सा रहा होगा? मंगल रहा होगा। ठीक है, मंगलवार रहा होगा, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का दिन कौन सा आएगा? दूसरा मंगलवार हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, देखो, जब भी दोनों फरवरी के महीने दिए हों, हमेशा पहली फरवरी काउंट की जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 30 अक्टूबर 1949 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक, 30 अक्टूबर 1949 सप्ताह का कौन सा दिन था? देखते हैं। देखो, तो डे इक्वल टू यहाँ निकालेंगे, डे इक्वल टू निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले 7 भाग करेगा। 30 अक्टूबर, तो 30 प्लस अक्टूबर माह का कोड 0। ठीक, 1900 शताब्दी का कोड 0, प्लस 49 ऐसे ही ले लेंगे, प्लस 49 में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 4 से भाग करोगे तो 12 चौके 48, जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा? 30 49 30 40 30 70 और 79 12 91, 91 बटे में 7, कितना? 0 शेष। ठीक है, 0 शेष, 0 शेष मतलब दिन कौन सा रहा होगा? रविवार रहा होगा। लीप वर्ष नहीं, महीना जनवरी फरवरी का नहीं है, रविवार रहा होगा। ठीक है, रविवार रहा होगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, ये कैसे बताए थे आप लोगों को याद है? 12 महीने का कोड 0 33 614 625 और 0 35, ये 12 अंक हैं। हर एक अंक एक महीने को रिप्रेजेंट करता है। ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है,
अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। ठीक है, तो 30 तारीख ही मैंने ले ली। ठीक, अक्टूबर माह का कोड 0 है, देखो यहाँ से। ठीक, और शताब्दी कोड में जाओगे अगर, ठीक है, शताब्दी कोड में अगर जाओगे, ठीक, तो देखो 0, 2, 4 और 6, तो यहाँ हो जाएगा 1600, 1700, 1800 और 1900। ठीक, 1900 का शताब्दी कोड 0 है। ठीक, 1900 ये रहा। इसके अंतिम 2 अंक लिखे जाएंगे और इसमें लीप वर्ष इसको 12 से भाग करेंगे, और जितना, सॉरी, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे और लीप वर्ष निकालेंगे तो 12 आएंगे। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को जोड़ देंगे और भाग कर देंगे 7 से। 0 से इस बचा, 0 पर दिन रविवार होता है। ठीक है, तो ये इससे काउंट किया जाएगा, है ना। ये पूरी क्लास मैंने करा रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, है ना। बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं। वर्ष 1733 का कैलेंडर देखो, 1733, 1733, इससे पहले क्या आता है, 1732। ठीक, ये क्या है, लीप, लीप है, और ये क्या है, साधारण। ठीक, तो साधारण से पहले अगर लीप आता है तो 6 जोड़ देंगे हम, प्लस 6 कर देंगे, तो 6 करेंगे तो 1700 कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, 1739। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ये आज की क्लास के हम लोगों ने क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास। ठीक, उम्मीद करते हैं, ठीक, आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। इस क्लास में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, धन्यवाद।